वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर किया कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या उसकी वर्किंग होती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। उसके हर एक टाइप को बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम कवर करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट्स। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, प्रीवियस लेक्चर था कंट्रोल सिस्टम की वर्किंग, उसमें किसी एक बच्चे का डाउट है न्यूमेटिक कंट्रोल में एयर ब्रेक्स के अंदर उसका डाउट था। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं वो कुछ एक डाउट्स बच्चों के क्लियर करना चाहती हूँ, फिर हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे। तो बच्चे का डाउट था न्यूमेटिक कंट्रोल के अंदर। न्यूमेटिक कंट्रोल किसके अंदर किया था हमने? कंट्रोल सिस्टम की वर्किंग हम डिस्कस कर रहे थे। अलग अलग वैरायटी के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्किंग होती है। पहले के टाइम पे क्या है, वर्किंग को 5 टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया जाता था। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, या फिर इसके अलावा जो न्यूमेटिक हो गया, कंप्यूटर कंट्रोल हो गया, और एक ऐड कर दिया जाता था साथ में हाइड्रोलिक कंट्रोल। लेकिन आज के टाइम पे हाइड्रोलिक कंट्रोल को अलग ना बताते हुए न्यूमेटिक के अंदर ही डाल दिया जाता है। तो मैंने भी आपको न्यूमेटिक के अंदर ही 2 चीजें बताई थी कि न्यूमेटिक कंट्रोल में वैसे जो हाइड्रोलिक होता है वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, न्यूमेटिक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन 2 चीजों को एक के अंदर डाल के आपको समझाया जा रहा था कि न्यूमेटिक कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है। न्यूमेटिक का मतलब होता है जहां पर प्रेशर के अकॉर्डिंग काम हो, और यहाँ पर प्रेशर 2 चीजों का हो सकता है। अगर न्यूमेटिक की बात आए तो एयर प्रेशर की बात चल रही है, अगर हाइड्रोलिक कंट्रोल की बात आए तो वहां पर किसी लिक्विड के प्रेशर की बात चल रही है। लिक्विड में कोई ऑयल भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, वो कुछ भी लिक्विड हो सकता है। तो यानी 2 चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। न्यूमेटिक का मीनिंग है कोई भी एयर हो सकती है जिसको कंप्रेस कर रखा है, जिसका प्रेशर क्रिएट कर रखा है। लिक्विड का प्रेशर बनाया जाता है किसके अंदर? हाइड्रोलिक के अंदर। यहाँ मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे, इसके अंदर ब्रेक्स के एग्जांपल दिए थे, जिसमें मैंने आपको हाइड्रोलिक ब्रेक का एग्जांपल दिया था और एयर ब्रेक का एग्जांपल दिया था। अब यहाँ पर एयर ब्रेक हो गया न्यूमेटिक का, और हाइड्रोलिक ब्रेक किसका एग्जांपल हो गया? हाइड्रोलिक कंट्रोल का। दोनों में फर्क क्या होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक क्या करता है? लिक्विड के प्रेशर पे काम करता है, जो होता है ऑयल, जो हम उसके अंदर फ्यूल डाल के रखते हैं, वो उसके ऊपर काम करता है। और जो एयर ब्रेक्स हैं हमारे, जिनको न्यूमेटिक ब्रेक भी बोल देते हैं, वो एयर के प्रेशर के ऊपर काम करता है। दोनों में मैंने डिफरेंस क्या बताया था? जो एयर ब्रेक होता है वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है किसके बिहाफ पे? हाइड्रोलिक के बिहाफ में। कैसे? जो एयर ब्रेक होता है वो ज्यादातर हैवी व्हीकल्स में डाला जाता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि हैवी व्हीकल को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। एयर ब्रेक क्या करेगा? दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो एयर ब्रेक होता है, सपोज करो किसी भी व्हीकल का ब्रेक फेल हो जाता है, अगर उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ब्रेक फेल ही हो गया, व्हीकल नहीं रुकेगा। लेकिन अगर उसमें एयर ब्रेक है तो व्हीकल वहीं पे रुक जाएगा ऑटोमेटिकली। यही चीज मैंने आपको बताई थी। न्यूमेटिक ब्रेक को साथ में क्या बोला जाता है? एयर ब्रेक बोला जाता है, जिसको लार्ज व्हीकल्स के अंदर यूज किया जाता है, जैसे कि बसेस हो गया, ट्रक्स हो गया। व्हेन हाइड्रोलिक ब्रेक्स फेल, जब हाइड्रोलिक ब्रेक्स फेल हो जाते हैं, अ व्हीकल कैन नॉट स्टॉप, एक व्हीकल रुक नहीं सकता, बट व्हेन एयर ब्रेक्स फेल द व्हीकल विल ऑटोमेटिकली स्टॉप। यही डिफरेंस मैंने उस दिन बताया था। तो आप लोगों को यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ हाइड्रोलिक ब्रेक की भी बात हो रही है, एयर ब्रेक की भी बात हो रही है। हाइड्रोलिक ब्रेक किसके अंदर आएगा? इधर हाइड्रोलिक कंट्रोल में, और एयर ब्रेक आएगा न्यूमेटिक कंट्रोल के अंदर। और दोनों ही किसकी वर्किंग में आते हैं? कंट्रोल सिस्टम की वर्किंग में आते हैं। आई होप आपको अब क्लियर रहा होगा। अगर फिर भी आपका किसी और टॉपिक में डाउट है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल लिखिए, मैं ऐसे ही उसको सोल्व करूंगी और आपको अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि मेरा काम ही यहाँ पर ये है कि आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूं। अगर उसके लिए मेरे को सेपरेट वीडियो में भी टाइम निकालना पड़ेगा तो मैं निकालूंगी। अब बढ़ते हैं हम आज के हमारे टॉपिक की तरफ, जो रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स क्या होते हैं कंट्रोल सिस्टम के। टाइप्स यानी उसके प्रकार। 2 टाइप्स होते हैं कंट्रोल सिस्टम के, और वो कौन से टाइप? अगर आप एक टाइप अच्छे से कर लेते हो, बाकी के आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला टाइप होता है ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप अलग कॉन्सेप्ट है, क्लोज लूप अलग कॉन्सेप्ट है। तो पहले टाइप में ये आता है। दूसरा जो टाइप है मैनुअल एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। सेकंड टाइप आता है कंट्रोल सिस्टम का मैनुअल और ऑटोमेटिक। अब इनमें है क्या? अगर आप ओपन लूप और क्लोज लूप अच्छे से समझ लेते हो, आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। रीजन
क्योंकि जो ओपन लूप है इसी को मैनुअल बोला जाता है और जो क्लोज लूप है इसी को ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है। तो आप ध्यान से ओपन लूप और क्लोज लूप समझिएगा, बाकी का आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं यहीं पर दे देती हूँ आपको, इनका मीनिंग क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, बाकी मैं ब्रीफली अच्छे से समझाऊंगी। अब इन दोनों लूप में, यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे ये वाला टाइप ओपन लूप और क्लोज लूप। अब दोनों में फर्क क्या होता है, ये जो ओपन लूप होता है उसके अंदर कोई फीडबैक सिस्टम नहीं होता, यानी कि जो ओपन लूप होता है वो इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इनपुट दी यूजर ने, कंट्रोल सिस्टम ने प्रोसेस की और आउटपुट दे दी। यानी ओपन लूप में क्या होता है, कोई फीडबैक नहीं होता बीच में। ओपन लूप के अंदर क्या है, कंट्रोल सिस्टम को कोई लेना देना नहीं आउटपुट से, आउटपुट चाहे जो मर्जी आए, यूजर को सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग आउटपुट मिले ना मिले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होता है ओपन लूप। दूसरी तरफ होता है क्लोज लूप। क्लोज लूप के अंदर क्या होता है, इसमें फीडबैक सिस्टम होता है। अगर यूजर ने इनपुट दे दी, प्रोसेसिंग हुई, डायरेक्ट आउटपुट नहीं भेजेगा, क्यों, क्योंकि पहले ये फीडबैक के पास जाएगा, फीडबैक चेक करेगा, एनालाइज करेगा, यूजर ने जो इनपुट दी थी, प्रोसेस होने के बाद वाला जो डाटा आया है, रिजल्ट आया है, क्या वो यूजर की सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग है, अगर है तो वो आउटपुट दे देगा, अदरवाइज वो दोबारा प्रोसेसिंग करता रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती हूँ। अभी के लिए क्या है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम दो टाइप होते हैं, ओपन लूप, क्लोज लूप, मैनुअल और ऑटोमेटिक। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टाइप की तरफ, विच इज ओपन लूप। ओपन लूप के अंदर क्या होता है हमारे पास, देखिए मैंने बताया था ओपन लूप को मैनुअल कंट्रोल सिस्टम भी बोला जाता है। मैनुअल का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज हमें जब मैनुअली करनी पड़े, अपने आप ना हो, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगी, वही होती है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। यानी वो सारी मशीनरी, वो सारी चीजें जिनमें हमें मैनुअली एफर्ट डालने पड़ेंगे, वो क्या होती हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। यानी बिना हमारे एफर्ट्स के वो काम अच्छे से करेंगी नहीं, हमारी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगी ही नहीं, वही होती है ओपन लूप, या फिर जिनको हम बोल देते हैं मैनुअल कंट्रोल सिस्टम। तो अब इसकी डेफिनेशन देखिए, एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन विच द आउटपुट हैज नो इफेक्ट, जिसमें आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, किसका, कंट्रोल एक्शन का। यानी कंट्रोल एक्शन को कोई लेना देना नहीं, क्या आउटपुट आ रही है क्या आउटपुट नहीं आ रही। दिस मीन्स द सिस्टम डज नॉट हैव एनी फीडबैक। मैंने बताया था इसका मीनिंग है कि इस सिस्टम में कोई फीडबैक नहीं होती। अच्छा ये फीडबैक क्या है, मैं बार बार बोले जा रही हूँ। अगर एक टाइम के लिए हम इस कंट्रोल सिस्टम को हटा दें, अपनी ही डेली लाइफ से बात करें, सपोज करो आप एक स्टूडेंट हो, एज ए स्टूडेंट अगर आपका टीचर आपको फीडबैक ना दे कि बेटा आपकी ये प्रोग्रेस है, आपके अंदर ये कमियां हैं, आप इन कमियों को दूर करोगे तो ही आप अच्छा रिजल्ट ले पाओगे, तो क्या आप लोग खुद को सुधारोगे, अपने आप के ऊपर, अपने खुद के ऊपर काम करोगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बताएगा ही नहीं कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या गलतियां आप कर रहे हो पढ़ाई करते टाइम, तो आप खुद को सुधार ही नहीं सकते। सेम एज इट इज कंट्रोल सिस्टम के अंदर होता है, अगर कोई फीडबैक देने वाला नहीं है तो वो ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है, लेकिन अगर फीडबैक सिस्टम आ जाता है तो वो बिल्कुल अपने आप को सुधारेगा। सेम एज इट इज यहाँ पर जो हम कर रहे हैं ओपन लूप या मैनुअल कंट्रोल सिस्टम, इसके अंदर कोई फीडबैक सिस्टम नहीं होता। फीडबैक सिस्टम नहीं है तो इसको कोई बताने वाला नहीं है कि आपको ये काम ऐसे करना, आप ये गलती कर रहे हो, तो यानी ये हमें आउटपुट सही देगा ही नहीं, रिजल्ट एक्यूरेट देगा ही नहीं। तो यहाँ पर कोई फीडबैक सिस्टम नहीं होता जो अपने आप ही मॉनिटर कर ले, अपने आप ही एडजस्ट कर दे किसको, आउटपुट को, ताकि यूजर को अपने अकॉर्डिंग आउटपुट मिले। वो क्या होता है, ओपन लूप या फिर मैनुअल कंट्रोल सिस्टम। एक अच्छे से एग्जांपल के साथ बताती हूँ। सपोज करो हमारे पास एक टोस्टर है, ब्रेड टोस्टर है, पता ही होगा ब्रेड को टोस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेड टोस्टर है हमारे पास। हमने उसके अंदर क्या किया, ब्रेड डाल दिया, टोस्टर को ऑन कर दिया, ठीक है, टोस्टर ऑन कर दिया। अब आप लोग बताइए, अगर ब्रेड टोस्ट हो जाता है क्या वो टोस्टर अपने आप बंद हो जाएगा? बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। चाहे ब्रेड जल जाए, टोस्टर अपने आप बंद नहीं होगा, उसको हमें मैनुअली बंद करना पड़ेगा। जब तक हम खुद बंद नहीं करेंगे तब तक वो बंद नहीं होगा, चाहे ब्रेड जले,
कच्चा हो, जो मर्जी हो, कंट्रोल सिस्टम को उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तो फिर हमें आउटपुट कैसी मिल रही है, हमारी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं मिल रही। वही क्या होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, जहां हमें मैनुअली एफर्ट डालने पड़े, अपने आप से कोई काम ना हो, जहां हमें सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना मिले। यानी कि जब तक हम एफर्ट नहीं डालेंगे वो काम होगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं, हमें अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। वो होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। और एग्जांपल देखिए इसके, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर इसका एग्जांपल है काफी अच्छा। जो ट्रैफिक लाइट, यहाँ पर टाइमर वाले ट्रैफिक लाइट की बात हो रही है, ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की बात यहाँ पर नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है जो टाइमर वाला ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम होता है, क्योंकि जो टाइमर वाला वो भी टाइमर पे काम करेगा, टाइमर के अकॉर्डिंग चलता रहेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वहां पर भी कंट्रोल एक्शन को कोई लेना देना नहीं है आउटपुट से। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, कंट्रोल लूप। कौन सा कंट्रोल लूप, ओपन लूप या फिर मैनुअल बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन का मीनिंग, अब वॉशिंग मशीन में आप टाइमर सेट कर देते हो, उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए वो स्पिन करती रहती है कपड़े। अब धुले अच्छे से ना धुले, वो तो उतने टाइम तक स्पिन करती रहेगी, फिर रुक जाएगी। अब उसको कोई लेना देना नहीं, कपड़े का दाग निकल गया नहीं निकला, तो वो भी किसके अंदर आएगी, ओपन लूप कंट्रोल के अंदर आएगी या फिर मैनुअल। और यहाँ पर भी आप क्या, आपको एक चीज बता देती हूँ, जो मैनुअली जितनी भी मशीनें हैं सारी ओपन लूप में आएंगी, लेकिन ऑटोमेटिक मशीन का 97% जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं वो आती हैं क्लोज्ड लूप में, जो इसका सेकंड टाइप है। तो बच गई कितनी, 3%, और वो 3% किस में आएंगी, ओपन लूप में। और वो 3% कौन सी है, जिनके अंदर हमें आउटपुट एक्यूरेट नहीं मिलती, जैसे वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले लो। वॉशिंग मशीन चाहे कितनी ही स्मार्ट हो, कितनी ही ऑटोमेटिक हो, अगर कोई दाग इतना ज्यादा पक्का है वो उतार ही नहीं सकती, यानी हमें सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ जाए, इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन आ जाए, दोनों किसके अंदर आएंगी, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, या आप बोल सकते हो मैनुअल कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल आता है ब्रेड टोस्टर, जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि आप इनपुट दोगे, स्पिन कर दोगे उसको, जो भी रहेगा ब्रेड का कलर डिसाइड करेगा। आप बाद में जब तक आप बंद नहीं करोगे तब तक वो नहीं रुकेगा, वरना जल जाएगा। एयर कूलर क्या होता है, आपने अपने रूम के अंदर कूलर लगा लिया, कूलिंग हो जाती है रूम में, ऐसा तो नहीं कि कूलर अपने आप बंद हो गया, बिल्कुल भी नहीं, जब तक आप बंद नहीं करोगे बंद ही नहीं होगा। तो ये भी किस में आएगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। वाटर हीटर, वाटर हीटर के अंदर क्या होता है, वाटर हीटर आप लोग हीटर लगा देते हो पानी को गर्म करने के लिए, अपने आप बंद हो जाता है कि पानी ज्यादा उबल रहा है मैं बंद हो जाता हूँ, नहीं होता बिल्कुल भी। तो वो भी किसके अंदर आएगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर। एक और एग्जांपल है इसका, हैंड ड्रायर। हैंड ड्रायर सुना है, हैंड ड्रायर क्या होता है, आपने देखा भी होगा काफी टाइम, अगर हाथ गीले होते हैं हम उसके नीचे अपने हाथ करते हैं, हवा आती है गर्म, हमारे हाथ सुखाने का काम करती है। तो वो ओपन लूप में क्यों है, क्योंकि जब आपके हाथ सूख जाते हैं क्या वो बंद हो जाता है, नहीं होता, वो तब भी चलता रहता है। तो क्या कर रहा है, तो हाथ सूखने के बाद तो जबकि उसको रुक जाना चाहिए था, वो नहीं रुकेगा, जब तक आप मैनुअल अपने हाथ नहीं हटाओगे वो चलता ही रहता है, इसीलिए वो किस में आएगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। समझ में आया स्टूडेंट्स, अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। ओपन लूप के अंदर कोई फीडबैक सिस्टम नहीं होता, हमें अपनी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें रिजल्ट नहीं मिलता। दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं, विच इज क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। अब ये क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज्ड लूप को ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। ऑटोमेटिक मैंने बताया था अभी जितनी भी ऑटोमेटिक मशीन आएंगी सारी की सारी किसमें आती हैं, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। लेकिन 97%, 3% ऐसी डिवाइस होती है जो ओपन में ही आएंगी, जो मैं आपको टाइम टू टाइम बता ही रही हूँ, जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ओपन में ही आएगी, इसमें नहीं आएगी। बाकी जितने भी ऑटोमेटिक मशीन होती हैं सारी की सारी किसमें आएंगी, क्लोज लूप में। एक चीज समझ लेना, जो मशीन अपने आप काम करते, अपनी ही समझ से अपने आप रिजल्ट दे दे, अच्छे से अपने आप डिसीजन ले ले, वो आ जाएगी क्लोज लूप के अंदर। लेकिन जिसमें हमें मैनुअल एफर्ट डालना पड़े वो आएगी ओपन लूप। तो देखिए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या है, इसका भी एग्जांपल देती हूँ आपको ब्रेड टोस्टर का। यहाँ पर दूंगी ऑटोमेटिक टोस्टर है हमारे पास, ऑटोमेटिक टोस्टर में हमने टेम्परेचर सेट कर दिया कि ब्रेड का जब इतना टेम्परेचर हो जाए
तो आप इसको बंद कर दें। तो वो ऑटोमेटिक ब्रेड टोस्टर क्या करेगा, कंट्रोल एक्शन कर रहा है, अपना काम कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, ब्रेड को टोस्ट कर रहा है। जैसे ही वो टेम्परेचर होगा, यानी वो डायरेक्ट हमें आउटपुट नहीं देगा, वो क्या करेगा, उसके अंदर फीडबैक सिस्टम लगा होता है। फीडबैक चेक करेगा यूजर ने ये इनपुट दी है, क्या आउटपुट भी वही आ रही है। अगर प्रोसेस होने के बाद वही आ रही है तो वो हमें रिजल्ट दे देगा, अदरवाइज जब तक प्रोसेस करता रहेगा तब तक हमें अपनी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, मैं बाद में इसको प्ले करके भी दिखाऊंगी। अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है, यहाँ पर ये टोस्टर है और ये क्या है, फीडबैक सिस्टम। अब ये फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, हमने बटन ऑन किया टेम्परेचर वगैरह सेट करके, इसने देख लिया फीडबैक सिस्टम ने कि यूजर को इतना टेम्परेचर चाहिए ब्रेड का। कंट्रोल एक्शन ने करना शुरू कर दिया प्रोसेस, यानी पहले ये था ब्रेड का, फिर ये टेम्परेचर हुआ, फिर ये टेम्परेचर, ये टेम्परेचर, ये टेम्परेचर। यहाँ आके कंट्रोल एक्शन रुक जाता है, यहाँ आके इस स्टेज पे फीडबैक क्या करेगा, चेक करेगा जो टेम्परेचर इधर ब्रेड का है क्या वही यहाँ पर यूजर ने दिया था। अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो ये क्या करेगा, मशीन को बंद कर देगा, टोस्टर को बंद कर देगा, यूजर को रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर ये टेम्परेचर यूजर के इनपुट से मैच नहीं करता तो ये रिजल्ट नहीं देगा, दोबारा प्रोसेसिंग शुरू कर देगा। जब तक यूजर के इनपुट से मैच नहीं करता तब तक ये चलता रहेगा। जैसे यूजर के इनपुट से मैच कर देगा वहीं पर उसको रोक देगा, यानी फीडबैक सिस्टम की वर्किंग यही होती है। अब देखिए मैं इसको प्ले करके दिखाऊंगी। यूजर ने इनपुट दी, फीडबैक सिस्टम का सारा ध्यान किधर है, ब्रेड के टेम्परेचर पे कैसे प्रोसेसिंग हो रही है। फीडबैक सिस्टम की पूरा ध्यान उसकी तरफ है। यूजर ने जो इनपुट दी उसके अकॉर्डिंग उसने वहीं पर रोक दिया, वहीं पर अपनी मशीन को बंद कर दिया, यानी यहाँ आके उसको रिजल्ट दे दिया। ठीक है, समझ में आया, यहाँ आके क्या दे दिया, उसको रिजल्ट दे दिया। तो ये क्या होता है, क्लोज लूप, जिसको आप बोल सकते हो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, जहां पर फीडबैक सिस्टम होता है, फीडबैक सिस्टम काम करता है। तो देखिए डेफिनेशन, इन एन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम सेंसर्स यूज्ड टू प्रोवाइड। अब आप लोग खुद सोचिए, अगर ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है, ऑटोमेटिक डिवाइसेस के अंदर क्या होता है, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर क्या होंगे, सेंसर्स को इस्तेमाल किया जाएगा सिस्टम की परफॉर्मेंस को एडजस्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इनपुट के तरीके से, यानी इनपुट के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसकी परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर लेंगे। सेंसर की हेल्प से वर्किंग होती है। दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। इसको फीडबैक कंट्रोल सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर फीडबैक सिस्टम प्रेजेंट होता है। वेल कंपेयरिंग टू OLCS, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम से अगर कंपेयर करें, इट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द आउटपुट। ये कंटिन्यूअसली क्या देखता रहता है, आउटपुट को देखता रहता है, कभी ये हुआ कभी ये हुआ, कंटिन्यूअसली देखता रहता है। जैसे यूजर के इनपुट से मैच किया तुरंत मशीन को वही रोक दिया। तो है हमारे लिए फायदा इसके अंदर, क्योंकि हमें अपनी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें आउटपुट मिलती है, और अगर कुछ चेंज करना होता है तो ये अपने अकॉर्डिंग ही चेंज कर देता है। इसके एग्जांपल आते हैं, जैसे सबसे पहले है वोल्टेज स्टेबलाइजर। अब ये वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या होता है, यूज भी करते हैं, वोल्टेज सुना होगा आपने। वोल्टेज का काम क्या होता है, ये करंट को कंट्रोल करने का काम करेगी, पावर को कंट्रोल, वोल्ट को कंट्रोल करने का काम करेगी। अब यहाँ पर सपोज करो हमारे पास कोई मशीन है, बीच में हम क्या करते हैं, मेन जो पावर सप्लाई आती है उसके और उस मशीन के बीच में वोल्टेज लगा देते हैं। सपोज करो क्या है, ये स्मार्ट पैनल का ये एग्जांपल ले लो। ये स्मार्ट पैनल की कैपेसिटी ज्यादा करंट की नहीं है, सपोज करो, जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, इसकी सपोज करो इसकी कैपेसिटी है 200 वोल्ट करंट की, लेकिन पीछे से करंट आ रहा है 400 वोल्ट का। तो क्या ये ले पाएगा 400 वोल्ट का, या एकदम से और ज्यादा करंट आ गया, तो हम बीच में क्या लगा देते हैं, वोल्टेज लगा देते हैं। अब वोल्टेज क्या करेगी, पीछे से कितना मर्जी करंट आए, यानी उसकी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो भी करंट आ रहा है आगे उतना ही भेजेगी जितना उस मशीन की कैपेसिटी है। तो ये अपने आप कर रही है, ये काम ऑटोमेटिक कर रही है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के अंदर, या फिर क्लोज लूप के अंदर। एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, या फिर ऑटोमेटिक टोस्टर हो गया, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, क्लोज लूप के अंदर या फिर ऑटोमेटिक के अंदर, क्योंकि इनके अंदर क्या है, फीडबैक सिस्टम जो हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। तो ये क्या था,
ओपन लूप जिसको मैनुअल बोलते हैं, क्लोज लूप जिसको ऑटोमेटिक बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अगर फिर भी कोई डाउट है, अभी मैं इन दोनों का डिफरेंस बता रही हूँ, वहां से चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस, इट इज इकोनॉमिकल। ये इकोनॉमिकल होता है। ओपन लूप इकोनॉमिकल का मतलब क्या है? ये सस्ता पड़ जाता है। अब आपको खुद भी पता है, कोई मैनुअल मशीन है, एक ऑटोमेटिक मशीन है, सस्ती कौन सी पड़ेगी? जो नॉर्मल है। ऑटोमेटिक तो महंगी होगी। तो ऐसे ही ओपन लूप क्या होता है? इकोनॉमिकल होता है, लेकिन इन एक्यूरेसी, ये जो डाटा देता है, रिजल्ट जो प्रोवाइड करता है, वो एक्यूरेट नहीं होता, इन एक्यूरेसी होती है इसके अंदर। दूसरी तरफ आता है क्लोज लूप। ये एक्सपेंसिव तो होता है, महंगा तो होता है, लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, एक्यूरेसी होती है इसकी। दूसरा डिफरेंस आता है यहाँ पर, इट डज नॉट हैव एन फीडबैक पाथ। ये मैंने बता दिया, ओपन लूप के अंदर फीडबैक पाथ नहीं होता, जबकि क्लोज लूप के अंदर क्या होता है? फीडबैक पाथ होता है। तीसरा जो आएगा डिफरेंस, कंट्रोल एक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटपुट। क्या कंट्रोल एक्शन आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं करता, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल एक्शन आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ डिफरेंस में, इट इज डिजाइन इजीली। इसको इजीली डिजाइन किया जा सकता है, क्योंकि ना कोई सेंसर, ना कोई एक्चुएटर, ना कोई माइक्रो कंट्रोलर। सिंपल मशीनरी तैयार करनी है तो डिजाइन करना आसान है। क्लोज लूप को डिजाइन करना मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर सेंसर्स, एक्चुएटर्स, माइक्रो कंट्रोलर, उनकी अलग से वायरिंग, वो सारी चीजें, तो ये हार्ड हो जाता है। फिफ्थ डिफरेंस आता है, इट इज कॉल्ड नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। इसको नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम बोल देते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं? फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर फीडबैक होती है इसलिए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। इसमें नहीं होती तो नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। इसके अलावा एक और अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, ओपन लूप को हम मैनुअल बोल सकते हैं, क्लोज लूप को हम ऑटोमेटिक बोल सकते हैं। तो ये क्या थे ओपन लूप और क्लोज लूप के बीच के डिफरेंस। लेकिन इसको भी करने से पहले फीडबैक के बारे में आपको पता चल ही गया होगा। फीडबैक दो तरीके की होती है, एक होती है पॉजिटिव फीडबैक और एक होती है नेगेटिव फीडबैक। जब कंट्रोल सिस्टम को, कंट्रोल एक्शन को पॉजिटिव फीडबैक मिलती है, वो तभी रिजल्ट देता है हमें। अगर उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलती कि हाँ प्रोसेस हुए डाटा और यूजर की इनपुट मैच कर रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक है, तो आगे रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर फीडबैक नेगेटिव है, दोबारा प्रोसेसिंग होती रहेगी। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा क्या कि आज हमने टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम जो थे हमारे दो, ओपन लूप यानी मैनुअल, क्लोज लूप यानी ऑटोमेटिक, ये मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको एग्जांपल के साथ समझाए। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स लाइक करें, लेकिन जाने से पहले कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बताइए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के कोई दो एग्जाम्पल। राइट डाउन एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।